भारतीय समाज में विवाह कोई सौदा या अनुबंध नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक निभाने वाला पवित्र संस्कार है। पश्चिम और पूर्व की संस्कृति में यही अंतर है। वहाँ विवाह केवल 7 दिन, 7 माह या 7 वर्षों तक ही चलते हैं, जबकि हमारे यहाँ 7 जन्मों के लिए हम अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लेते हैं। ये विचार नाथ मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दौरान पुणे महाराष्ट्र के भागवताचार्य वासुदेव बुवा बुरसे ने कथा के 6ठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग के दौरान नाथ मंदिर के संजय नाम जोशी और मनीष ओक ने इस दौरान बताया कि कार्तिक मास और देवउठनी एकादशी के निमित्त कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग के दौरान संध्या काल में संपूर्ण विधि विधान के साथ भगवान के सालिग्राम स्वरूप से तुलसी जी का विवाह का दिव्य आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिव्य मंत्रोच्चार के बीच तुलसी माता का सालिग्राम जी से विवाह संपन्न कराया गया। इस प्रसंग के दौरान भागवताचार्य वासुदेव बाबा ने कहा कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मनुष्य के समय जिनके प्राण तुलसी और गंगा जलमुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ प्रतिवर्ष नाथ मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होता है। इस बार भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है वो भागवताचार्य वासुदेव बुवा बुरसे जो पूना के हैं, उनके द्वारा यहाँ 7 दिन का चल रहा है। आज तुलसी विवाह का आयोजन हुआ, जो हर साल हमारे यहाँ जैसे भव्य आयोजन जो विवाह का होता है उसी अनुसार हुआ, और बाहर के भक्त मंडल और जो अपने यहाँ के इंदौर के सब लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर एकत्र हुए। और हर बार हम लोग सभी भक्त समुदाय जो है हर्ष उल्लास से इसी तरह हम लोग साजरा करते हैं, मनाते हैं। अगर भागवत कथा जो है मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं या उन लोगों को सुनना चाहिए, भागवत कथा जो है ये एक प्रकार का एक मैनेजमेंट है। उसको बचपन से लेके जो अनुसरण करेगा उसके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे। तो इसलिए जो भी वय के हो, मतलब जो भी उम्र के हो, उन्होंने सबने भागवत कथा का जो है सुनना चाहिए। उसको श्रवण करके अपने जीवन में उसमें नियमित रूप से उसको अनुसरण में लाएंगे तो उनका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। एक प्रकार से कह सकते पूरा एक मैनेजमेंट है उसमें। भागवत कथा में क्या नहीं है यही गुरुजी बता रहे हैं कि अगर अपने दैनिक जीवन में हम इसको उपयोग में लाएंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आसानी से होंगे। आज भगवान महाविष्णूंची आणि भगवती आदिमाया महालक्ष्मी रुक्मिणी देवी, भगवान महाविष्णू स्वरूप असलेले भगवान श्रीकृष्ण आणि आदिमाया महालक्ष्मी स्वरूप असलेल्या रुक्मिणी देवी यांचा विवाहाचा अलौकिक आनंददायी प्रसंग आज या ठिकाणी निवेदित केला गेला। आदिमाया स्वरूप असले जो है रुक्मिणी देवी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथाएं लीलाएं सुनी, उनकी दिव्यता उनके अंतःकरण में, मन में प्रकट हुई, हृदय में स्थिर हुई और कागज के पन्ने में 7 श्लोकों द्वारा लिखकर विश्व का पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी जी ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को भेजा। अपने मन की व्यथा उनके पास एक ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाई। वो जो अर्जी रुक्मिणी देवी जी ने की, भगवान गोपाल कृष्ण जी ने वो अर्जी स्वीकार की, रुक्मिणी को अपनाया भगवान जी ने। ऐसी ये मंगल कथा आज यहाँ निवेदित की गई। और बाद में मित्र प्रेम क्या होता है, मित्र में गरीब श्रीमंत नहीं होता, वो अलौकिक मित्र प्रेम दर्शाया। हमारे महाराष्ट्र के कवि मोरोपंत जी ने मराठी में एक आर्या कविता की है। ऋणतरी मुठभर पोहे ज्याच्या व्याजात हेम नगरी ती, मुदलात मुक्ती देई ही कोण्या सावकारीची रीति। ऐसी कैसी साहूकारी हो सकती है जो मुठभर पोहे का ऋण मानकर सोने की नगरी दी। कभी ऐसा मित्र प्रेम विश्व की इतिहास में एक ही अकेला ऐसा है, कृष्ण और सुधा। ये दोनों महत्वपूर्ण कथा है आज यहाँ।